नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बचे हुए विभिन्न क्वेश्चनों को करेंगे जो कि नंबर सिस्टम पर आधारित हैं। इसमें हम शेषफल पर आधारित विभिन्न क्वेश्चनों को करेंगे, जैसे कि आपके इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपका 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्याओं के हम शेषफल निकालना सीखेंगे, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आपका नंबर सिस्टम से बाहर जाएगा जो कि एग्जाम में आएगा। अब देखिएगा, इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि भागफल पर आधारित है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। क्या दिया गया है? भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है? 10 गुना है। तो यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न है, इसमें भाजक क्या है? भागफल का 10 गुना है और शेषफल का कितना है? 5 गुना है। और शेषफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? शेषफल 46 है। आपको रिमाइंडर कितना दिया गया है? 46। और आपसे कहा गया है कि जो भाजक है वो क्या है? शेषफल का 5 गुना है। यानी कि आप क्या कह सकते हो? भाजक जो है वो 5 गुना है शेषफल का। लेकिन हमें शेषफल तो दिया है, शेषफल कितना है? 46। तो कितना हो जाएगा आपका? 5 छक्का 30 और 5 चौका 20। आपका भाजक कितना होगा? 230। भाजक कितना आ जाएगा आपका? 230। लेकिन यहां पर देखिए, जो भागफल है, अब यहां पर क्या दिया गया है? जो भाजक है वो भागफल का क्या है? 10 गुना है। 10 गुना है भागफल। तो अब हमें भागफल ज्ञात करना। देखिए, भाजक कितना है? 230 और 10 गुना भागफल। अब यहां पर देखिए, तो 0 से 0 कैंसल, आपका भागफल कितना आ जाएगा? 23। तो अब यहां पर हमें क्या क्या मिल गया? भागफल मिल गया 23, भाजक कितना है? 230 और शेषफल आपको पहले ही दिया गया है, कितना है? 46। तो आपसे क्या पूछा है? भाज्य पूछा है। आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखो, भाजक क्या है आपका? 230, भागफल क्या है आपका? केवल 23 और शेषफल कितना है? 46। तो आप क्या कीजिए? 223 गुणे 46 कर लीजिए, सॉरी 223 गुणे 23। तो 230 गुणे 23 करना है तो आपका कितना होगा? देखो, 23 गुणे 23 कितना होता है आपका? 529। तो कितना आ जाएगा? 5290 प्लस 46। इसमें 46 जोड़ दीजिए तो आपका कितना होगा? देखिए, 6 और 0 6, 9 4 13 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 और ये आपका 5 जो कहते हो तो कितना आ जाएगा? 5336। तो आपकी संख्या क्या होगी? 5336। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बिल्कुल से आपको क्या लगाना है? शेषफल प्रमेय लगा देनी है। यहां पर आप कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, बस इसको लगा देना है और सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 में 0 का भाग देने पर भागफल है। देखिए, हमें क्या करना? 60 में 0 का भाग देना। अब अगर हम 60 में कितने का भाग दें? 0 का भाग दें। 60 में कितने का भाग दें? 0 का भाग दें तो कितना आएगा? अब एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, तो कितना होगा? 60/0। लेकिन आपको पता है परमेय संख्याओं की परिभाषा क्या कह सकती है? कहती है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P एंड Q ये क्या है? आपके पूर्णांक है, इंटीजर्स है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखिए, हर क्या है? 0 है, जो कि संभव नहीं है। तो हम क्या है? 0 से यदि किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है? इन्फिनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, संख्या क्या है आपका 111, 111 है, 111 है। इसको हमें डिवाइड किससे करना है, 111 से डिवाइड करना है। जब हम इसको 111 से डिवाइड करेंगे तो 111 एकम 111 है, क्रॉस 1 लिया, भागना जाए 0, फिर 1 लिया, भागना गया 0, फिर 1 लिया, 111 एकम 111 है, कैंसल आउट सभी, फिर 1 लिया, भागने जा रहा है 0, फिर 1 उतारा है, भागने गया है 0, फिर 1 लिया, 111 एकम 111 है। तो आपका भागफल कितना है, कितनी बार भाग गया, 1001 ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड मास पर आधारित है। किस पर आधारित है आपका, बोर्ड मास पर आधारित है। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन जो है आपका संक्रिया 9 + 7। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा और अच्छे से आपको लगाना है। 4 × 5 आपको क्या करना है, 9 × 7 16 भागे 4 × 5। इसका मतलब क्या है, 16/4 × 5, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 20। अब इसको गलती से ऐसा नहीं करना कि 9 × 7 16 कर दिया और अपने भाग में कर दिया 5 चौका 20 और फिर आप आंसर लिख दो कितना 16/20 और आपका कितना आ जाए 4/5। देखिए तो आपका ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना, ऐसी गलती अधिकांशता होती है। यहां पर बोर्ड मास के नियमों का पालन करते हुए इस सवाल को इस विधि से लगाना है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सी और आंसर कितना है आपका 20। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 की पावर 200। इसको किससे डिवाइड करना, 18 से डिवाइड करना। एक चीज अब ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप के सवाल हो एक का अंतर हो, क्या हो, एक का अंतर हो, x/x + 1 और x की पावर n दिया हो, क्या दिया हो, x की पावर n दिया हो, तो हमेशा कितना बचता है, शेषफल आता है -1 की पावर n। कितना आता है, -1 की पावर n। और अगर आपके पास हो x + 1 की पावर n/x, तब आपका शेषफल कितना आता है 1 की पावर n। अब देखिए 1 की पावर n है तब तो आपको पता है कि 1 ही आएगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, यदि x/x + 1 एक ज्यादा है और उसका भाग आप उसमें देते हो तो कितना शेषफल बचता है -1। जैसे यहां पर 18 है, 18 क्या है, उस 18 का भाग देना 17 में, 17 से एक बड़ा है, तो इसमें जब हम 18 का भाग देंगे 17 में तो शेषफल बचेगा -1। शेषफल कितना बचेगा, -1। अब तो -1 की पावर n। अब इस स्थिति में दो स्थितियां होती हैं आपके, क्या, जब n कैसा हो, सम हो, यानी n इवन हो तो होता है मान 1, और यदि n क्या हो, विषम, यदि n विषम हो तो मान कितना होता है -1। दो स्थितियां होती हैं, यदि n सम है तो मान कितना आएगा 1, n विषम है तो मान कितना आएगा -1। तो इसका बस आपको ध्यान रखना है। यदि इसका आप ध्यान रखते हो तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए जैसे हमने 18 का भाग दिया, कितने में, 17 में भाग दिया, जब 18 का भाग 17 में दोगे तो कितना जाएगा, 18 एकम 18, शेषफल कितना बचा, -1। तो यहां पे कितना आया, -1 की पावर 200। लेकिन अब देखिए 200 क्या है, सम है, और जब 200 आपका कैसा है, सम है, और हमने आपको बताया यदि -1 की पावर n, और n यदि कैसी हो, सम हो, यानी कि इवन नंबर है, तो इसका मान कितना होगा 1। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो शेषफल जो होगा वो कितना आएगा 1। तो ऑप्शन ए कितना हो जाएगा, ए आपका। तो इस सवाल को लगाते समय केवल क्या ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है, और बिल्कुल सिंपल है आपका, x की पावर n/n x + 1, यानी कि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो और जिस संख्या में भाग दे रहे हो वो उससे एक बड़ी है, तो शेषफल कितना बचता, -1।
और -1 की पावर n जितनी घात होती है वो घात आ जाती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी -1 की पावर n हो तो घात आपको देखना, यदि सम है तो मान 1 आएगा और विषम है तो -1 आएगा। अब x प्लस अगर दूसरी स्थिति x+1, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो भाजक से क्या है 1 ज्यादा हो, भाज्य क्या हो भाजक से 1 ज्यादा हो तो शेषफल 1 आता है। और 1 की पावर n चाहे सम हो चाहे विषम हो हमेशा कितना मान आता है 1 ही आता है। अब देखिएगा इसमें तो आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। 18 का भाग 17 में गया कितना आया, शेषफल बचा -1, घात है सम 200, शेषफल कितना आ जाएगा 1 आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए, आपसे पूछा गया है 2 की पावर 10 - 1 किस संख्या से विभाजित है। क्या पूछा गया है, 2 की पावर 10 - 1 निम्न में से किस में से भाज्य है। तो देखिए 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है 1024, और 1024 में से 1 घटा दीजिए कितना बचेगा 1023। अब देखो 4 है 10 है 2 है, इन सब में 2 दिख रहा आपको। 2 से कोई संख्या विभाजित कब होती है, जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है। अब यहाँ पर 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो 2 से तो कोई संख्या विभाजित नहीं है, तो ना तो ऑप्शन आपका ए है ना बी है ना सी है। अब क्या बचा डी, तो डी 3 है, तो 3 से विभाजता का नियम चेक कर लीजिए। तो देखिए 3 और 2 5 5 और 1 6, 6 का भाग 3 में चला जाता है, तो यह संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिएगा जब 2 की पावर 30 को, किसको 2 की पावर 30 को 5 से विभाजित किया जाता। अब देखो अभी तो हमने कहा था कि जो संख्या भाज्य होगा वो भाजक से या तो एक कम होगा या एक ज्यादा होगा, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 15। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 15/5, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं होल 15/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 15/5। अब तो देखिए भाज्य और भाजक में कितने का अंतर है 1 का अंतर है। अब 5 का भाग 4 में देंगे शेषफल कितना आएगा -1, -1 की घात कितनी है 15। तो अब 15 कैसा विषम है, विषम है तो कितना आ जाएगा -1, जब विषम है तो कितना आएगा -1। अब -1 है लेकिन हम भाग किससे दे रहे 5 में दे रहे, तो जब भी एक चीज ध्यान रखना रिमाइंडर आपका ऋणात्मक आए तो उसमें 5 जोड़ देना, 5 जोड़ देंगे कितना आएगा आपका 4, तो शेषफल कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस सवाल को इस प्रकार लगाना, सबसे पहले हमने क्या किया 2 की पावर 30 लिखा, 2 की पावर 30 को हमने क्या किया 2 की पावर 15 यानी 2 की 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो इसको हमने इस प्रकार सॉल्व कर लिया। तो यहां पर बस 2 की पावर 4 हो गया और 4 की पावर 15। अब बस इसको इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए 4 की पावर 96 बटे में है 6, इसमें प्रयास कीजिए कि अभाज्य संख्या हो। कौन सी संख्या हो अभाज्य संख्या हो, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा 4 की पावर 96, 4 इसको हम क्या लिख सकते 2 की पावर 96, हम इसको ऐसा कर सकते हैं बटे 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 छंग 12 और 2 9 18 और 1 19 बटे 6। अब यहां से हमने क्या किया 1 2 बाहर निकाल लिया, तो कितना हो गया 2 की पावर 191 बटे में कितना बचा 6, 2 से काट दिया कितना है 2 3 6, कितना है 2 3 6। अब देखिए कितना बचा 2 की पावर 191 बटे 3, और आप पुनः आप देख सकते हो कि भाज्य और भाजक में कितने का अंतर है 1 का अंतर है। अब हम 3 का भाग किस में देंगे, यदि 3 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा आपका -1, और -1 की पावर 191, -1 की पावर यदि हम 191 करते हैं 191 क्या है
विषम संख्या है तो कितना आएगा -1। अब देखिए आपका कितना आया, -1 आया, -1 आया, लेकिन हम भाग किससे दे रहे थे, देखिए 3 से दे रहे थे, तो 3 से दे रहे थे 7 में। अब देखो -1 कब आया, जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हमें 6 से कह रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो 2/2 कितना आएगा आपका -2/6। तो 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, -2 बचेगा। हमने आपसे क्या कहा था, जब भी शेषफल ऋणात्मक हो तो जिस संख्या से भाग देते उस संख्या को जोड़ देते, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए इस सवाल को आप एक बार और देख लीजिए। सवाल क्या है आपका, जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है, 4 की पावर 96 को किससे विभाजित करना, 6 से विभाजित करना, तो प्रयास कीजिए सबसे पहले इसको अभाज्य संख्या में परिवर्तित करने का। तो 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 96, तो अब बटे में कितना होगा आपका 6। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर, तो जो हो जाएगा आपका 96 दूनी 192 बटे 6। अब यहां से हमने क्या किया, 1 2 बाहर निकाल लिया, 1 2 आपने बाहर निकाला तो कितना होगा 2 गुणे 2 की पावर 191। देखो घात कितनी थी 192 थी, 192 थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया 192 होने के साथ अब हमने 1 2 निकाल लिया तो 191 बचा, बटे में आपका 6 है, 2 से काट दिया 2 3 6। तो अब देखिए 2/3 की पावर कितना बचा 191। जब 2/3 की पावर 191 है, यहां आप देखिए भाज्य भाजक के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 3 का भाग हम 2 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा -1, -1 की पावर 191, -1 की पावर 191, n क्या है आपका विषम है, तो मान कितना आएगा -1। अब देखिए -1 कब आ रहा है, जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 में 6 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2/6, यानी कि 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आता -2 आता। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी माइनस में शेषफल आए तो उसमें क्या करना, उसी संख्या को जोड़ देते, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सवाल को लगाना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। हमें इकाई का अंक बताना है, इसमें यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट होता है तो इसमें अब हमें पता है साइक्लिसिटी यानी कि चक्रीयता। अब 3 साइक्लिसिटी हमें पता है, इकाई का अंक कितना है 3, और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो 4 का भाग हम इसमें दे देंगे 2000 में, 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो अब देखिए कितना बचा 3, हमें 3 की पावर 3 का निकाल देना, और 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा 3 3 9 27। तो इकाई का अंक कितना आया 7। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 7b। अब देखिए डायरेक्ट तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अब देखिए सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल क्या है, जब भी इकाई का अंक निकालना कोई भी संख्या हो, आपको क्या जो घात है, घात को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड कर देना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचे उस संख्या का उतनी बार गुणा कर देना। इकाई का अंक कितना है 3 है, अब घात कितनी, शेषफल कितना बचा 3, तो 3 का 3 बार गुणा कर दिया, 3 का 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 7। तो ऑप्शन 7 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या है आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिएगा यदि 29 की पावर 75 बटे 28। अब यहां पे देखिए ये तो बिल्कुल इजी है, 28 का भाग 29 में देंगे, शेषफल 1 बचेगा, 1 की पावर 75 और 1 धनात्मक है बराबर 1, तो शेषफल कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जी, आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिएगा ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। 13 की पावर 50 को हमें किससे डिवाइड करना है 14 से डिवाइड करना है। यहां भी अंतर कितना है 1 है, 14 का भाग 13 में देंगे कितना आएगा -1 की पावर 50। अब चूंकि घात कैसी है सम है, हमने बताया था यदि घात सम है तो मान कितना आएगा 1 आएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाषा पे आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एक कक्षा में
54 विद्यार्थी हैं, हमें ये तो दिया गया 54 विद्यार्थी हैं और छात्राओं की संख्या जो है छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। मान लीजिए छात्रों की संख्या कितनी है, x है, तो छात्राओं की संख्या कितनी है 4/5x और टोटल कितना है 54। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, 5 एलसीएम ले लेना। 5 एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4x बराबर कितना होगा 54। तो यहां से कितना हो जाएगा 9x बराबर 54 गुणे 5। अब 9 से काट देना, 9 छक्का 54 और 6 पंचे 30। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 30। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 54 है और अब केवल यहां पे देखिए छात्रों की संख्या की कितनी है 4/5 गुना। आप चाहो तो केवल इसी अनुपात से पूरा सवाल लगा सकते हो, ये तो हमने बताया x मान के। आप चाहो तो दूसरी विधि क्या है 4/5 से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, छात्रों की संख्या की कितनी है 4/5 गुनी, यानी कि छात्राएं कितनी है 4 हैं और छात्र कितने हैं 5 हैं। यदि 5 छात्र हैं तो छात्राएं कितनी है 4 हैं। इसका मतलब है टोटल बच्चे कितने हैं 9 हैं, लेकिन 9 की वैल्यू कितनी दी गई 54। तो 9 छक्का 54, तो 9 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 6। अब वॉइस कितने हैं 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6 पंचे 30। तो आपका डायरेक्टली यहां से सीधा आंसर आ जाएगा रेशियो से ही। तो आप इसको इस विधि से भी आसानी से लगा सकते हो। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो अच्छा क्वेश्चन है और कह रहा है आपसे 200 से लेके 400 के बीच में ऐसी समस्त संख्याएं जो किससे विभाजित हो 7 से विभाजित हो। तो देखिए सबसे पहले तो हमें 200 से बड़ी और 400 से छोटी सबसे छोटी ऐसी संख्या प्राप्त करनी होगी जो किससे विभाजित हो 7 से विभाजित हो। अब 7 से विभाजित है ऐसी संख्याएं, तो हम क्या करेंगे 7 का भाग 200 में देंगे। जब 7 का भाग 200 में देंगे तो देखो 7 दूनी 14, कितना बचा 6 60। अब देखिए पूरा नहीं देना, एक बार ज्यादा देना। कितनी बार जा रहा 7 8 56, 7 8 56, 8 बार तो पूरा जा रहा, लेकिन हमने आपको क्या बताया एक बार एक्स्ट्रा देना 7 9 63। शेषफल कितना बचा -3 और जो संख्या आती है शेषफल जो ऋणात्मक आता है उसको जोड़ दीजिए। तो कितना है 200 में 3 जोड़ देना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 203। 203 के बाद 210, 210 के बाद 217। अब हमें बताना है कहां तक जाएगी, तो 400। अब 400 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 पना 35, कितना बचा 5 0 7 7 49, शेषफल बचा 1। अब 400 में से हम 1 घटा देंगे और जब 400 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 399, यानी कि कहां तक जाते हैं हम 399 तक जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हो 200 से जो बड़ी है वो पहली संख्या है 203 जो 7 से विभाजित है, और 400 से छोटी क्या है 399 जो है क्या है आपकी 7 से विभाजित है। अब यहां पर देखिए जे इसको अगर आप गौर से देखो तो ये आपकी क्या है समांतर श्रेणी है, एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपका प्रथम पद कितना दिया गया है 203 और अंतिम पद दिया गया है 399। अब आपको योग निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें कुल कितनी संख्याएं हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, अभी आपने सवाल में देखा कुल कितनी संख्याएं थी 203, 210 और 217 ... 399। ये संख्याएं हैं, ये सभी की सभी संख्याएं किस क्रम में है समांतर श्रेणी के क्रम में। यहां पर देखिए प्रथम पद कितना है a बराबर 203 और सार्वंतर कितना है d बराबर 7।
an बराबर कितना है 399। तो सबसे पहले तो हमें n का मान निकालना यानी पदों की संख्या निकालनी। तो an बराबर कितना होता फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है 399, a का मान कितना है 203, n माइनस 1 और d का मान कितना है 7। अब यहाँ पर देखिए 399 203 प्लस का पक्षांतर माइनस का बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6 और 9 में से 0 जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा। यहाँ पे कितना है आपका 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर आपका आएगा। अब देखो यहाँ पे 7 गुणा में भाग में आ जाएगा, कितना बचेगा आपका n माइनस 1। 7 का भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 8 56, n माइनस 1 माइनस का 1 इस साइड है, पक्षांतर कर देंगे प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 29। यानी कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं 29 संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाजित है 200 से लेकर 400 के बीच में। अब इसके बाद देखिए अब n का मान मिल गया, अब हमें योग निकालना। योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, जो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। तो n/2, n का मान कितना है आपका 29, तो कितना हो जाएगा 29/2 इंटू a का मान 203 और आपका 399, इनको जोड़ दीजिए। तो आप अगर इसमें एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 400। तो जी आपका कितना हो जाएगा 4 और 2 602 हो जाएगा। 29/2 गुणे 602। 602 में हम क्या करेंगे 2 का भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 29 गुणे 602, तो कितना हो जाएगा आपका 301। अब इसको गुणा कर दीजिए, 29 एक 29 और 29 थी 87, कितना आ जाएगा 8729। 8729 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको क्या है इस टाइप के यदि सवाल आते हैं तो थोड़े से आपके बड़े सवाल होंगे, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। आपको जो प्रोसेस है वो इसी प्रकार से लगाना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना 200 और 400 के बीच में भी संख्याएं ज्ञात करनी है कि कौन कौन सी संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो 203, 210, 399 ये संख्याएं क्या हैं जो 7 से विभाजित हैं। और ये किस क्रम में है समानता श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर देखो प्रथम पद क्या है 203, सार्वंतर क्या है सभी का अंतर कितना है 7 है, अंतिम पद क्या है 399। तो फॉर्मूला होता है आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 399, a का मान 203, n माइनस 1 पता नहीं है, d का मान 7। इसको हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 29, यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 29। आप कह सकते हो 200 से लेकर 400 के बीच में 29 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या होती हैं विभाजित होती हैं। अब इसके बाद देखिएगा अब हमें योग निकालना। तो एक के लिए फॉर्मूला होता है आपका SN इक्वल टू n/2 a प्लस an। अब n का मान 29 है, a का मान 203, an का मान कितना है 399। हमने इन दोनों को जोड़ दिया कितना है 602 में 2 का भाग दिया 301 में 29 का गुणा कर दिया कितना आया 8729। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। अब देखिए लेकिन यदि आपसे ये कुछ ना पूछा होता तो देखिए फिर आप क्या करते, आपसे योग ना पूछ के केवल क्या पूछ लिया जाता कि 200 और 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, केवल संख्याओं की संख्या पूछी जाती। तब या तो अभी हमने बताया कि 29 संख्याएं हैं, थोड़ी सी प्रोसेस क्या थी बड़ी थी, लेकिन अगर हम सिंपल लगाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना 200 को 7 से भाग दे देना। तो कितना आएगा देखिए 7 दूनी 14, कितना बचा आपका 6 60, 7 8 56, कितना 28। कितनी संख्या है 28 संख्याएं हैं 200 तक जो 7 से विभाजित हैं। अब 400 तक 4 का अब इसमें दीजिए 7 पना 35, 5 और 7 7 49, 57 संख्याएं हैं जो 400 तक विभाजित हैं। तो देखिए 57 में से 28 को घटा दीजिए आपका कितना बचेगा 29। तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हो कि कितनी संख्याएं 29 ऐसी संख्याएं हैं 200 से 400 के बीच में जो 7 से विभाजित है। हमने क्या किया
200 तक निकालनी थी तो 200 तक के लिए हमने 7 का भाग दे दिया तो आपका 28 आया। फिर 400 तक के लिए 400 में 7 का भाग दे दिया तो 57 आया। लेकिन इन संख्याओं में बेसंख्याएं भी शामिल हैं जो 200 तक आती हैं, तो हमने 57 में से 28 को घटा दिया, आपका कितना आया 29। 29 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस स्थिति में? यदि उसने योग ना पूछ के केवल संख्याओं की संख्या पूछी होती तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है। अब जी बिल्कुल क्वेश्चन है, मान लीजिए संख्या क्या है x है, 3 गुना है तो 3 गुना, 15 घटाना 15 घटा दो, कितना बचता है 120। 120 बचा, बस लिख दीजिए। तो माइनस का 15 पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा 120 प्लस 15। 120 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 135। यहाँ पे 3 गुणा में भाग में आ जाएगा, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 45। आपसे क्या पूछी? संख्या पूछी, ये संख्या क्या हो जाएगी 45। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप। एक संख्या कम होकर 1/3 हो जाती जब उसमें से 48 घटाया जाता है। हमें नहीं पता संख्या क्या है, लेकिन यदि संख्या में से 48 घटा दें तो वो 1/3 हो जाती संख्या की। हमने मान लिया कि संख्या क्या है x है, x में से 48 घटाया तो कितना बचा x/3 बचा। पक्षांतर कर दीजिए तो x प्लस का x/3 है, माइनस का x/3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 48 था प्लस का। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 2x/3। एलसीएम लेके सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 48। तो यहां से 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 24। तो 3 का भाग में गुणा में आएगा 24 थी 72। तो संख्या कितनी आ जाएगी 72। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछी, संख्या का क्या पूछा 2/3 पूछा। तो x बराबर कितना है 72। अब हमें संख्या तो पूछे नहीं है, संख्या का 2/3 यानी 2/3 ऑफ x, 2/3 गुणे 72। हम क्या कर देंगे इसमें 3 का भाग लगा देंगे, 3 दूनी 6 3 चौका 12 और 24 दूनी 48। तो ऑप्शन क्या होगा आपका 48 क्या होगा आपका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले अधिकांशतः क्वेश्चन इसी टाइप में पूछे जाते हैं। y के मान जिससे 4 अंकों वाली जो संख्या है, 4 अंकों वाली संख्या आपकी जे पूछ दी गई है 5 1 y 3 9 से विभाज्य हो निम्न है। आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता है। कोई संख्या 9 से विभाजित होती है यदि इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो देखो 5 और 1 4, सॉरी 5 और 1 6, 6 और 3 9, अब 9 है। अब 9 में यदि हम 2 जोड़ें तो 9 और 2 11 विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं है। 9 में अगर 3 जोड़ें तो 9 3 12 विभाजित नहीं है, ये भी नहीं है। 9 में तो ए भी नहीं है। अब 9 में अगर 0 जोड़ दें तो 9 आता है, विभाजित है। या 9 में 9 जोड़ दें तो 18, 18 भी 9 से विभाजित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली आपको इस सवाल को विभाज्यता के नियम के द्वारा लगा देना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा क्या है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इकाई से क्या है 7 बड़ा है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है, यानी इकाई का अंक जो भी है वो 7 बड़ा है। अब देखिए कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। इसमें पहली स्थिति देखिएगा, मान लीजिए यदि इकाई का अंक कितना है 0 है तो सैकड़े का अंक 7 होगा। यदि इकाई का अंक 1 है तो सैकड़े का अंक कितना होगा 8 होगा। यदि इकाई का अंक कितना है 2 है तो सैकड़े का अंक कितना होगा आपका 9 होगा। अब इकाई का अंक अगर 3 करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। कितनी संख्या पॉसिबल है। अब इसमें देखिए तो एक संख्या हो सकती, अब हम यहां पे x x x कुछ भी हुए, यानी कि संख्या क्या होंगी 7x0 8x1 9x2, केवल यही हो सकता है। अब इनको पलटना है तो कितना हो जाएगा 0x7, इसको अगर पलटेंगे तो 1x8, इसको अगर पलटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x9। अब वो क्या पूछ रहा है इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है
क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर हम इस संख्या में से इसको घटाएं तो कितना बचेगा। तो देखो यहां पर कितना है, 0, 0 का मतलब 10, और 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यहां पे 1 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे हम 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 3। यहां पर 2 का मतलब 12, 12 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। तो क्या पूछ रहा है, यदि घटाया जाए तो इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक कितना होगा, 3। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल को आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते, संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि वह संख्या इसके सभी गुणनखंडों के, लेकिन संख्या को छोड़ना है, योग के बराबर हो। उदाहरणतः 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, और इन सबको आप जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। तो हमें इस आधार पर बताना है कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, आपको यह भी दिया है कि संपूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, वे संख्याएं जिनके समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़ दें उस संख्या के बराबर होता है तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो अब देखिए 9 के गुणनखंड क्या होते हैं आपके, 1 और 3। अब 1 और 3 तो 4 होता है, संख्या लेनी नहीं है। 6 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, 1, 2 और 3। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ये तो आपकी संपूर्ण संख्या है। अब 13 में देखिए, 13 की तो आपके 1 और 13 है तो आपके 1 है, नहीं है। अब देखिए 10 में 1 है, 2 है और 5 है, 5 और 2 7 और 1 8, ये भी आपकी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है आपका, करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है, 24 है। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। अब उसने क्या पूछा, न्यूनतम संभव योग। देखिए किस स्थिति में गुणनफल 24 हो सकता है। सबसे पहली स्थिति 1 गुणा 24, दूसरी 2 गुणा 12, तीसरी 3 गुणा 8, चौथी 4 गुणा 6, और क्या हो सकता है आपका, फिर 6 गुणा 4, 8 गुणा 3, जस्ट अपोजिट होगी। तो यहां पे तो 24 और 1 25 हो रहा, 12 और 2 14 है, 8 और 3 11 है, 6 और 4 10। तो न्यूनतम योग किस स्थिति में आ रहा है, जब हम 4 गुणा 6 ले रहे हैं तो संख्या होंगी आपकी 6 और 4 और योग होगा 10। तो न्यूनतम संभव योग क्या है आपका 10। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पेयर बनाने हैं अपने मन से कि 24 के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। तो बस इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है। देखिए अंतर दिया गया है और गुणनफल दिया गया है, तो हमें उनके व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है, व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है। हमें मान लीजिए संख्या एक्स वाई है, क्या है, एक्स वाई है, तो दिया गया है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 5। एक्स वाई बराबर कितना है, 36। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको सॉल्व कीजिएगा। क्या निकालना, व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब व्युत्क्रमों का अंतर फाइंड करना है तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, 1/y माइनस 1/x कर दिया। व्युत्क्रमों का अंतर है, किसी में से किसी को भी घटा सकते। एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस वाई। लेकिन हमें एक्स माइनस वाई तो दिया गया 5, एक्स वाई दिया गया 36, तो 5/36 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। देखिए 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 8 है, और व्युत्क्रमों का योग कितना है, 8/15। देखिए अगर मान लीजिए 2 संख्याएं एक्स वाई, तो x प्लस वाई बराबर तो आपको 8 दिया गया। अगर मान लीजिए अब यहां पे आप देखिए क्या है, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना होगा आपका,
आपको हमें कितना दिया गया, 8/15 दिया गया। तो अब इसमें आप आसानी से देख सकते हो y प्लस एक्स बटे एक्स वाई बराबर 8/15 है। इसका मतलब क्या है कि योग इन दोनों का 8 है और गुणनफल कितना है, 15 है। तो ऐसी दो संख्या निकाल दीजिए जिनका गुणनफल कितना हो, 15 हो, योगफल कितना हो, 8 हो। तो 15 गुणनफल कितना, आप आसानी से कह सकते हो 5 3 15, और 5 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, गुणा करते हैं 15। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। देखिए किससे, 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। 100 का आधा यानी कि 50 से तो छोटी है। ये आपको दिया है 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में। 4 दहाई यानी 4 गुणे 10 बराबर 40 और 5 गुणे 10 बराबर 50। इसके बीच में, किसके बीच में, 40 और 50 के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो अब यहां पर देखिए 40 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या होंगी, 41 42 43 44 45 46 47 48 49। लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि इकाई का अंक है दहाई के अंक से एक कम है। अब यहां पे इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो 43 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। तो अब यहां पर क्या है, सॉरी 43 क्या है, आपकी वो संख्या है। अब यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का योग देखिए 4 और 3 7 भी है। तो अंकों का गुणनफल चाहिए। अंकों का गुणनफल कितना, 4 43 से संख्या क्या है 43 43। तो 4 और 3 4 3 12। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो जो क्वेश्चन ने कहा हमने वही किया। संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा यानी 50 50 से छोटी है। 4 दहाई यानी 4 गुणे 10 40, 5 दहाई यानी 5 गुणे 10 50, 40 और 50 के बीच में है। तो 40 और 50 के बीच में 41 42 43 44 45 46 47 48 49 होंगी। अब इसमें भी उसने कहा है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम किसमें, 43 में है। अब और अंकों का योग कितना है, 7 है। तो देखिए 4 और 3 अंकों का योग 7 भी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंकों का गुणनफल चाहिए। अंकों का गुणनफल 4 3 12। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 360 विद्यार्थी हैं टोटल, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। जी आपसे कहा गया 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। कितने हैं, शेष लड़के हैं। 2/3 लड़कियां मतलब क्या है, 2/3 लड़कियों का मतलब अगर आप अनुपात से लगाते हो अब इसमें, तो आप आसानी से बता सकते हो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। 2/3 यानी कि टोटल कितने हैं, 3, जिसमें से 2 तो लड़कियां हैं। गर्ल्स कितनी है, 2 यूनिट। यदि टोटल 3 यूनिट हैं तो गर्ल्स कितनी है, 2 यूनिट। तो बॉयज कितने होंगे, 1 यूनिट। अब यहां पे देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई, 360। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 360। तो 1 यूनिट की कितनी होगी, 120। 1 यूनिट की 120 होगी। तो यानी कि बॉयज कितने हैं, 120 बॉयज हैं। यानी कि लड़के कितने हैं, 120 लड़के हैं। अब उसने आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो लड़के हैं उन लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। तो आगे कह रहा है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। देखिए 3/4 कह रहा है किसके, लड़कों की संख्या के 3/4, यानी कि पूरे लड़के कितने, 4 यूनिट लड़के हैं, जिसमें से 3 यूनिट क्या करते हैं, खेलते हैं, यानी खिलाड़ी हैं। तो कितने खिलाड़ी नहीं है, 4 में से 3 तो खिलाड़ी हैं, तो 1 यूनिट खिलाड़ी नहीं है। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। तो 1 यूनिट की कितनी होगी आपकी, नॉर्मली 30 हो जाएगी, 4 3 12 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो और हमें वही निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी जो कि लड़के खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन 30।
आपको इस प्रकार से आपको लगाना है। अब चाहो तो इस सवाल को आप लॉन्ग मेथड से भी लगा सकते हो। लॉन्ग मेथड को और एक बार देख लीजिए। देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, 360 विद्यार्थी हैं टोटल, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। इसमें अब देखिए हमें नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन अब कुल हमने मान लिया, कुल को हमने x मान लिया, तो x के क्या है जो 2/3 है, 2/3 क्या है आपकी लड़कियां हैं, तो 360 का 2/3 निकाल दीजिए। 360 का 2/3 कितना होगा आपका 240, तो 240 तो लड़कियां हैं। जब 240 आपकी लड़कियां हैं तो हम क्या करेंगे 360 में से 240 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 120। 120 क्या आ जाएंगे लड़के, 120 लड़के आए। अब 120 लड़कों की संख्या के 3/4, तो 1/120 का 3/4 निकाल देना। 120 का 3/4 कितना आएगा आपका 90। 90 जिनमें से खिलाड़ी हैं, देखो कुल कितने थे 120, 120 में से 90 खिलाड़ी हैं, हमें उनकी संख्या निकालनी जो खिलाड़ी नहीं है, तो 120 में से 90 घटा दीजिए कितना बचेगा 30, तो उन लड़कों की संख्या आ जाएगी जो खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा, उसने 8,076 का नगद भुगतान किया और शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो नगद कितने का 49,553 में लिया और 8,076 का नगद भुगतान किया, तो 8,076 रुपए तो दे दिए, तो बस घटा दीजिए 49,553 में से 8,076 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 13 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा 7। यहां पे कितना है 5 था, अब बचा 14, 14 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 7। अब यहां पर कितने हैं 4 बचा, यहां पर कितने 9 1 8। अब कितनी किस्तों में 37 किस्तों में, तो इसमें क्या करेंगे हम 37 का भाग लगा देंगे। 37 का भाग लगाएंगे 37 एकम 37, कितना बचेगा आपका केवल 4। अब फिर कितना बचा 4, फिर 37 एकम 37, तो कितना बचेगा आपका 7 77, कितना बचा 77। अब देखिए अब पुनः हम क्या करेंगे, अब 37 दूनी, अब 37 दूनी कितना होगा आपका 2 का गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 3 6 1 7, कितना बचेगा 3 37, तो एक बार और जाएगा तो आपका कितना आएगा 1121। 37 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1121, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1121 प्रत्येक किस्त की राशि होगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, कितने बराबर भाग हैं 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट बचे हैं, चॉकलेट का कितना भाग बचा है हमें ये बताना है। देखिए टोटल कितने बराबर भाग हैं 12 बराबर भाग हैं, 1/4, तो देखिए 12 का 1/4 यानी कि 3 तो दे दिया किसको अंजू को, 1/3 सुजाता को, 12 का 1/3 यानी कि 4 दिए सुजाता को, 1/6 फिजा को, 12 का 1/6 यानी कि 2 दिए किसको फिजा को। तो अब देखिए कितने दे दिए 4 2 6 3 9 भाग तो दे दिए, कुल थे 12, कितने बचे 3 भाग बचे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग आपका पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंबे की लंबाई बताना। मान लीजिए खंबे की टोटल लंबाई कितनी है x है, टोटल लंबाई कितनी है x है, तो x में से 1/3 भाग तो इसका पानी कीचड़ में है, 2/5 भाग इसका क्या है पानी में है, तो 1/3 को घटा देंगे और 2/5 भाग को घटा देंगे तो शेष बच जाएगा 10। शेष 10 क्या है पानी के ऊपर है। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 15 है, तो 15x
माइनस 5x माइनस 5 × 15 3 दूनी 6x बराबर कितना होगा 10। तो कितना होगा 15x माइनस 11x यानी 4x बराबर 15 150। x बराबर कितना होगा 4 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4 × 12 4 × 7 28 4 × 5 20 37.5 मीटर। तो आपका कितना होगा ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, हमने मान लिया खंबे की टोटल लंबाई कितनी x है, 1/3 भाग तो आपका कीचड़ में है तो वो तो डूबा हुआ है, 2/5 भाग क्या है आपका पानी में है तो ये भी डूबा है। शेष कितना बचा इतना बचा, और पूरे में से अगर हम कीचड़ वाले भाग को पानी वाले भाग को घटा देंगे तो शेष भाग बच जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लिया आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 को आधे से विभाजित करने। अब देखिए 50 को किससे भाग देना, आधे से भाग देना। आधे का मतलब 1/2 से भाग देना। अच्छा 1/2 से भाग देंगे तो 2 बटे के बटे में आपका कितना होगा 50 × 2 हो जाएगा यानी 100। 50 को आधे से भाग दिया तो कितना आया 100। अब 100 आया, फिर उसमें क्या कहा 20 जोड़ने पर 20 जोड़ दिया तो कितना हो गया 120। अब 120 में से क्या किया 35 घटाया, 35 घटा दिया, 35 घटाया तो कितना बचा 85। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा 85। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 50 में आधे का भाग देना, आधे का मतलब 1/2 का भाग देना। ऐसा नहीं करना कि गलती करो आप 50 में 2 का भाग दे दो वो 25 लिख दो, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको ऑप्शन 10 भी दिया गया है। यदि 25 आता 25 में 20 जोड़ते आपका कितना हो जाता 45, और 45 में से 35 घटाते 10। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसको गलत भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है आधे का भाग देना है। जब हम 50 में आधे का भाग देंगे कितना आएगा 100। 100 में 20 जोड़ा 120, 120 जो में से 35 घटाया 85। 85 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।